गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियोस के अंतर्गत अपन ने देखा था अराजकतावाद, जिसका कि मेन अर्थ होता है बिना मुखिया के, यानी शासन का अभाव। यह व्यवस्था हमारे ग्रीक शब्द अनार्की से ली हुई है। यह राज्य को पूर्णतः नष्ट करना चाहती है और हर प्रकार के बंधनों से मुक्त रखना चाहती है, चाहे वह राज्य के बंधन हो या धर्म के। इसी प्रकार से यह व्यक्ति को निरपेक्ष स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में है। तो फ्रेंड्स, आप जो हम देख रहे हैं अराजकतावाद, जिसका कि मेन अर्थ माना जाता है बिना मुखिया के, यानी शासन का अभाव। इसके अंतर्गत राज्य विहीन, वर्ग विहीन, सत्ता विहीन, निजी संपत्ति विहीन, धर्म विहीन और समाज की स्थापना यह चाहता है, यानी बिना मुखिया की व्यवस्था, जो कि समाजवाद अराजकतावाद की स्थिति को प्रदान करती है, जिसके कि दो स्वरूप माने जाते हैं। सबसे पहला विकासवादी और दूसरा क्रांतिकारी। विकासवादी जो है वह शांति में साधनों में विश्वास करते हैं, जिसमें कि अच्छे उपदेश होने चाहिए और जिसके लिए अच्छे साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ ही इनकी जो साधन है वह अनुनय और विनय विनिमय माने जाते हैं, यानी प्रेम से, शांति से, सहयोग के माध्यम से कार्यों को संपन्न कराना इनका मेन आधार माना जाता है। और जो क्रांतिकारी माने जाते हैं वे हिंसा में विश्वास करते हैं। यह हड़ताल, तोड़फोड़ आदि साधनों में विश्वास करते हैं। यह पूंजीवादी समाज को पूर्णतः नष्ट करने की पक्षधर माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे इस व्यवस्था की, जिसमें कि इसके निम्न गुण माने जाते हैं। क्योंकि हर कोई भी व्यवस्था हो बिना व्यवस्था में, जो कि एक बिना मुखिया की व्यवस्था मानी जाती है, अराजकतावादी व्यवस्था कहलाती है। यह है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई थी, जिसे कि अनार्की कहा जाता है। और इसी तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे व्यवस्था के अंतर्गत पूछे भी जाते हैं। अब हम बात करेंगे इस अराजकतावाद के गुणों की, यानी हम क्या देखेंगे इसके अंतर्गत, इसके क्या गुण माने जाते हैं इस व्यवस्था के। अराजकतावादी राज्य, धर्म और पूंजीवाद की दुर्बलता पर प्रकाश डाला है। किस पर प्रकाश डाला है? पूंजीवाद की दुर्बलता पर। ये मानव की अत्यधिक सेवा की है। इस तर्क में सत्यांश है कि पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है? पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत दुख, दरिद्र, बेरोजगारी, अरुचिकर कार्य बढ़ जाते हैं। यानी इस व्यवस्था के अंतर्गत जहाँ हमारी अराजकतावादी व्यवस्था होती है, यानी बिना मुखिया की व्यवस्था होती है, यानी एक ही व्यक्ति जो कि पूर्णतः शासन करता है, वह अपनी ही मनमानी करने लग जाता है। ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत जिसके हाथ में सत्ता होती है वही इस कार्य को संपन्न करता है, यानी पूंजीवाद की दुर्बलताओं पर प्रकाश डाला गया है इस व्यवस्था के अंतर्गत। और यही इसका महत्वपूर्ण गुण भी माना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत बेरोजगारी, दरिद्र, दुख, अरुचिकर कार्य बढ़ जाते हैं। साथ ही सरकार का स्वरूप कैसा हो, उसमें व्यक्तियों को स्वतंत्रता पूर्णतः प्राप्त नहीं होती।
क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता होती है वही कार्यों को करने की कोशिश करता है और सारी सत्ता अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। राज सत्ता का प्रयोग स्वार्थी लोगों के हाथ में, किसके हाथ में आ जाता है? स्वार्थी लोगों के हाथ में आ जाता है और वे स्वयं के ही हितों की, किसकी पूर्ति करते हैं? स्वयं के हितों की पूर्ति करते हैं, ना कि जनता के हित में सोचेंगे। इसके अंतर्गत जो निजी संपत्ति होती है, क्या होती है? निजी संपत्ति, उसके दोष व धर्म में अंधविश्वास की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस व्यवस्था के अंतर्गत जो कि सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में निहित होती है, इसलिए वही सर्वे सर्वा होता है। वह अपने ही हितों के बारे में सोचता है, जनता के हितों के बारे में नहीं सोचता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इस व्यवस्था के अंतर्गत, जिसे हम अराजकतावादी व्यवस्था कहते हैं, जो कि बिना मुखिया की व्यवस्था होती है, इसमें स्वयं जिसके पास शक्ति होती है उसी के हाथ में सारी सत्ता विद्यमान होती है और वह उसका प्रयोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए करता है।